नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना सिखाऊंगा और उस बूटेबल पेन ड्राइव में आप अपनी विंडो को इंस्टॉल करवा सकते हैं और उस इंस्टॉल विंडो को आप अपने कंप्यूटर में, अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक विंडो 7 की डीवीडी और एक पेन ड्राइव कम से कम 4 GB मेमोरी की होनी चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। हम इस वीडियो में MS DOS का यूज़ करेंगे और कुछ कमांड हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास विंडो 7 की डीवीडी नहीं है तो आपको इंटरनेट से विंडो 7 का सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ 16 GB की एक पेन ड्राइव है जो बिल्कुल एम्प्टी है। इसमें किसी भी तरह का कोई डेटा नहीं है मेरे पास। और मेरी इस वाली ड्राइव के अंदर विंडो 7 का देखिए सेटअप भी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी जो पेन ड्राइव है, जैसे कि मैंने अपनी पेन ड्राइव को पीसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और मेरी जो विंडो है इस डी ड्राइव के अंदर मैंने रखी हुई है। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है और सर्च बॉक्स, ये देखिए सर्च बॉक्स है, यहाँ सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है जो मेन है, इम्पोर्टेंट है, जिससे हम अपने कमांड का यूज़ करेंगे। आपको टाइप करना है CMD। CMD जैसे ही आप टाइप करेंगे दोस्तों तो ऊपर आपके फ्रंट पर यहाँ पर ये आइकन शो हो जाएगा। इस पे आपको दोस्तों रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद दोस्तों आपको यस पे क्लिक करना है। दोस्तों, ऐसा क्यों करना है? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों करें, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे ही आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सिस्टम 32 cmd.exe की एक विंडो फॉर्मेट फाइल खुल जाएगी। देखिए दोस्तों, आप इसको हालांकि विदाउट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, बट उसमें आपकी पेन ड्राइव का जो हार्डवेयर होता है, पेन ड्राइव आपकी डैमेज होने का खतरा ज़्यादा बना होता है। मैं दिखा देता हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर CMD टाइप किया और आपने सीधा इसको ओपन कर दिया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सिस्टम 32 तो है, लेकिन यहाँ पर जो यूज़र और यूज़र के अंदर जो विंडोज 7 है मेरी, वो यहाँ की एक डायरेक्टरी शो हो रही है। जबकि अगर मैं यहाँ पर CMD टाइप करके और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, देखिए मैं दिखा देता हूँ ये, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। यहाँ पर विंडोज 7 शो हो रहा है और यहाँ पर सिस्टम 32। दोस्तों, हमें अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है तो हमें इस वाले पाथ का यूज़ करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मुझे जो है यहाँ पर कोडिंग करनी है, जो मेन मेरी कोडिंग है। सबसे पहले हमें कमांड लिखनी है दोस्तों, उस कमांड का नाम है डिस्क पार्ट, DISKPART, डिस्क पार्ट। दोस्तों, जैसे ही मैंने एंटर किया है तो मेरे सामने डिस्क पार्ट के नाम की एक डायरेक्टरी बन गई है। आप देख सकते हैं डिस्क पार्ट की मेरी एक डायरेक्टरी यहाँ पर बन गई है। ठीक है, डिस्क पार्ट लिखने के बाद सेकंड कमांड है लिस्ट डिस्क, LIST, लिस्ट स्पेस लगाएंगे यहाँ पर DISK, उसके बाद एंटर करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ आपको एक कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, डिस्क 0 एंड डिस्क 1। डिस्क 0 जो है मेरी, ये मेरा इंटरनल हार्ड डिस्क है दोस्तों। ये वाली 465 GB जो दिखा रहा है, ये मेरी इंटरनल हार्ड डिस्क है। और डिस्क 1 मेरी 14 GB की मेरी पेन ड्राइव है दोस्तों। ये मुझे यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेरी जिस डिस्क में पेन ड्राइव है उसी डिस्क को मुझे यहाँ पर असाइन करना होगा, उसी डिस्क को मुझे यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा। अगली जो डिस्क है दोस्तों वो है, अब हम अपनी
जो डिस्क है जो जिसमें हमारी पेन ड्राइव है उस डिस्क को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कमांड है मेरी सेलेक्ट डिस्क, और सेलेक्ट डिस्क के बाद मेरी डिस्क कौन से पोजीशन पे है, 1 पे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट डिस्क 1 और उसके बाद एंटर करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर दोस्तों एंटर करूँगा तो मेरे सामने एक मैसेज आएगा, डिस्क 1 इज नाउ दी सेलेक्टेड डिस्क, यानी कि अब मैंने अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों मुझे अपनी डिस्क को यानी अपनी पेन ड्राइव को क्लीन करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट कमांड है CLEAN, क्लीन। क्लीन करने के बाद आपको एंटर करना है। तो देखिए मेरी पेन ड्राइव यहाँ पर क्लीन हो रही है, यानी कि मेरी पेन ड्राइव के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा एकदम क्लीन हो रहा है। और देखिए यहाँ पर एक मैसेज भी आ गया, डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, यानी कि जो मैंने क्लीन नाम का ये जो कमांड चलाया है उस क्लीन नाम की कमांड ने मेरी इस पेन ड्राइव को क्लीन कर दिया है। इसके बाद इसको हम एक्टिव करेंगे दोस्तों, और एक्टिव की जो कमांड है वो है ACTIVE, एक्टिव। एक्टिव करने के बाद हम एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने एक्टिव किया तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, देयर आर नो पार्टीशन सेलेक्टेड, प्लीज सेलेक्ट ए पार्टीशन एंड ट्राई अगेन। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली ये मैसेज क्यों आया, क्योंकि हमने अपनी पार्टीशन के अंदर हमने अपनी पेन ड्राइव के अंदर कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं किया। ये जानने के लिए कि क्या हमारी पेन ड्राइव के अंदर कोई पार्टीशन है पहले से, तो हम इस एक्टिव कमांड का यूज़ करेंगे। ये हमें बताएगा कि हमारी पेन ड्राइव में पहले से कोई पार्टीशन है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरी इस पेन ड्राइव में कोई पार्टीशन नहीं है तो इसने पहले ही ये मैसेज दे दिया कि देयर इज़ नो पार्टीशन सेलेक्टेड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मुझे अपने इस पेन ड्राइव के अंदर जो मेरी पेन ड्राइव है इसके अंदर मुझे जो है पार्टीशन को क्रिएट करना है। तो क्रिएट पार्टीशन करेंगे हम। अगली जो कमांड है हमारी वो है क्रिएट पार्टीशन, CREATE, क्रिएट पार्टीशन, PITION, पार्टीशन प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया मेरा जो पार्टीशन है, मेरी जो इसका पेन ड्राइव के अंदर जो पार्टीशन है वो क्रिएट हुआ, यानी कि देखिए मैसेज क्या आ रहा है, डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन। अब मेरी पेन ड्राइव के अंदर पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। अब हम अगेन से ये जो एक्टिव कमांड हमने जो पहले चलाई थी, यानी कि जो रन की थी हमने एक्टिव कमांड, उसी कमांड को हम दोबारा से यहाँ पर रन करेंगे। तो क्या कमांड है हमारी, कमांड है ACTIVE। देखिए अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा ये एक्टिव होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखिए मैसेज आया, डिस्क पार्ट मार्क द करंट पार्टीशन इज एक्टिव। ठीक है, यानी कि दोस्तों मेरी पेन ड्राइव के अंदर एक ऐसा पार्टीशन क्रिएट हो गया कि जिसको मैंने एक्टिव भी कर दिया। उस पार्टीशन के अंदर ही मेरे को अपनी Windows 7 को इंस्टॉल करना है। इसके बाद हम इसको फॉर्मेट करेंगे दोस्तों। फॉर्मेट की जो अगली कमांड है वो है FORMAT, फॉर्मेट। देखिए दोस्तों, इस फॉर्मेट कमांड को लिखने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि हम अपनी पेन ड्राइव को हालांकि फॉर्मेट डॉस के भी थ्रू कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो राय है आपके लिए वो ये है दोस्तों, हमेशा अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट इस डॉस के अंदर ही करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या कमांड लिखनी है, फॉर्मेट के बाद आपको स्पेस रखना है, स्पेस के बाद आपको लिखना है FS करने के बाद आपको यहाँ पर इजिकल टू लगाना है और आपको यहाँ पर लिखना है NTFS। एक्चुअली दोस्तों ये NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट तो कर रहे हैं, लेकिन किस टेक्नोलॉजी से, जो न्यू है। मेरे इस कंप्यूटर में जो भी टेक्नोलॉजी फॉर्मेट करने के लिए न्यू होगी उसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से मेरी पेन ड्राइव यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगी। उसके बाद मुझे यहाँ पर स्पेस दे करके यहाँ लिखना है क्विक। इससे मेरी जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट फास्ट हो जाती है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एंटर कर देना। देखिए यहाँ पर जो मेरी पेन ड्राइव है
वो फॉर्मेट होना स्टार्ट हो रही है। अगर इसमें किसी भी तरह कोई डेटा होगा तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है, आपका जो है टाइम भी लग सकता है। अगर आपके पेन ड्राइव में डेटा है तो थोड़ा यहाँ पर समय लगेगा, यहाँ पर आप टाइम थोड़ा सा स्पेंड करेंगे। और अगर आपकी पेन ड्राइव में डेटा नहीं है तो ये जल्दी ही आपके सामने मैसेज आ जाएगा। देखिए जैसा कि अभी मेरे सामने जो मैसेज आया है वो आया है 100% कंप्लीटेड, यानी कि डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो मेरा पेन ड्राइव का जो मेरा पार्ट है, जो उसके अंदर जो भी किसी भी तरह का जो डेटा है जो मुझे शो नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा डेटा हट चुका है। अब मेरी जो पेन ड्राइव है बिल्कुल न्यू एंड क्लीन हो गई है और मैंने उसको फॉर्मेट कर दिया है दोस्तों। इसके बाद अब क्या करना है, नेक्स्ट कमांड है एग्जिट। ठीक है, एग्जिट हमें यहाँ से करेंगे EXIT। दोस्तों अभी इस कमांड प्रॉम्प्ट को आपको, यानी इस कमांड प्रॉम्प्ट का जो विंडो है इसको आपको ओपन ही रहने देना। ठीक है दोस्तों, अभी हम एंटर कर देते हैं। अभी हम देखिए हमने एग्जिट किया, हम जो है अपने डिस्क पार्ट वाले जो ड्राइव हमने बनाई हुई थी हम उससे बाहर आ चुके हैं। अब हम सिस्टम 32 पर वापस हम आ चुके हैं। अभी दोस्तों आपको इसको खुले रहने देना और इसको जो है आपको जो है कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर ये मेरा जो पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव शो है, मेरी विंडो यहाँ पर है। दोस्तों हमें एक चीज़ का याद रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ हमको ये जो मेरी पेन ड्राइव है उस पेन ड्राइव का जो लेटर है वो याद रखना है। मेरा पेन ड्राइव का लेटर F है और मेरी जो डिस्क का लेटर है जिसमें मेरी विंडो है वो D है। मेरी विंडो कहाँ पर, एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरी विंडो 7 है, ये मेरे सारे के सारे फाइल एंड फोल्डर हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरी जो विंडो है वो मेरी इस वाले D ड्राइव के अंदर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरा जो पेन ड्राइव है, मेरा पेन ड्राइव इस वाले ड्राइव के अंदर है। ड्राइव का नाम है F। तो अब हमने जो हमारी जो लोकल डिस्क D है, यानी कि ये वाली, ठीक है, हमें इसके अंदर जाना है। लेकिन जाने का जो तरीका है वो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही चले जाएंगे। हमें अपनी डॉस, जो हम कमांड MS DOS की हेल्प से हम अपनी पेन ड्राइव को बूट कर रहे हैं विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के, तो यहाँ पर हम उसी का ही फॉर्मेट ऑन करेंगे, उसी को ही हम ऑन करेंगे। और यहाँ पर हम क्या नाम है, अपनी उस लोकल डिस्क D में जाएंगे जहाँ पर हमारी विंडो रखी गई है। तो हमें यहाँ पर टाइप करना है दोस्तों D के बाद यहाँ पर हमें कॉलन लगाना है और एंटर करना है। दोस्तों फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पर उस ड्राइव में जाना है जिस ड्राइव में हमारी वो विंडो, या हमने उस विंडो की DVD, या हमने उस विंडो का सेटअप डाउनलोड कर रखा है इंटरनेट से। अगर हमारे पास कोई DVD है तो हम DVD का वो लेटर को यहाँ पर इंसर्ट करवाते जिस लेटर के अंदर, या जिस लेटर का ड्राइव डायरेक्टरी बना हुआ। तो यहाँ पर मेरा D है। और अब हम देखिए मैं जो है, जो कम्प्लीटली मैंने जो काम किया है अभी, वो हमने यहाँ पर एक तरीके से हम D ड्राइव के अंदर आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, D ड्राइव के अंदर आने के बाद आपको जो नेक्स्ट कमांड करनी है वो करनी है CD स्पेस। अब देखिए मैं यहाँ पर अभी रोक करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो नेक्स्ट कमांड है मेरी वो है CD स्पेस विंडो 7। एक्चुअली क्यों इस कमांड का यूज़ कर रहे हैं और मैं करना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक्चुअली मेरी जो विंडो है, विंडो 7 जो है मेरी, वो इस डिस्क के अंदर है। तो अभी मैंने जैसे कि अपने डॉस मैंने D कॉलन जो नाम का जो मैंने यहाँ पर कमांड लिखा था, उसके लिखने से जैसे ही मैंने एंटर किया था तो मैं इस डिस्क के अंदर आ गया हूँ। यहाँ मुझे दोस्तों इसके अंदर और जाना। अगर आपकी विंडो 7 जो है और उसके ये वाले जो पार्ट हैं, ये सारे के सारे पार्ट यहाँ पर होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अगर ये सारे के सारे पार्ट यहाँ पर होते तो आपको यहाँ पर जा करके इस विंडो 7 के अंदर नहीं जाना पड़ता, फिर तो आपको D ड्राइव के अंदर ही जा करके आप अपने फाइल को बूट कर सकते थे। लेकिन मुझे अभी विंडो 7 के अंदर जाना है। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे इस फोल्डर का नाम है वही नाम मेरे इस MS DOS के अंदर आना चाहिए, यानी कि CD स्पेस विंडो 7 एंटर। देखिए दोस्तों, अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो मैं विंडो 7 के अंदर आ चुका हूँ, यानी कि अभी मैं अब इसके अंदर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आने के बाद दोस्तों
अब करना क्या है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे इसके अंदर और आना है, यानी कि मुझे इस बूट के अंदर आना है, क्योंकि मुझे अपनी पेन ड्राइव को बूट बनाना है। तो इस पेन ड्राइव को बूट बनाने के लिए मुझे इस वाले फोल्डर के अंदर आना है। तो इसके अंदर आने के लिए फिर मैं वही कमांड चलाऊंगा दोस्तों जो मैंने इससे पहले वाली कमांड चलाई थी। क्या थी कि दोबारा से मैं वही CD स्पेस बूट, ठीक है दोस्तों, और एंटर। देखिए मैं फिर से बूट के अंदर आ गया हूँ। पहले मैं विंडो 7 के अंदर आया, उसके बाद विंडो 7 के अंदर बूट है। देखिए यहाँ पर पहले मैं इस वाली विंडो 7 के अंदर आया, इस वाली विंडो 7 के अंदर आती है, मुझे बूट के अंदर आना था, मैं बूट के अंदर आ गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ होने का मतलब है कि मैं जो भी वर्किंग करूँगा वो यहाँ पर उसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पर आएगा दोस्तों। अब जो मुझे मेन काम है, मेरा जो मेन काम है अब वो स्टार्ट होता है। अब हम बूट के अंदर कमांड लिखेंगे, यानी अब हम बूट के अंदर, इस वाले बूट के अंदर अब हमें कमांड लिखना है बूट, ध्यान से लिखना, सेक्ट SECT, ठीक है दोस्तों, .exe फॉरवर्ड स्लैशेस यहाँ पर आप लगाएंगे NT60 और दोस्तों यहाँ पर स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आपको दोस्तों अपनी उस पेन ड्राइव का लेटर, जो से मैंने आपको पहले बताया था मेरी पेन ड्राइव का लेटर कौन सा है दोस्तों, मेरी पेन ड्राइव का लेटर है F। तो यहाँ मुझे F डालना है, यहाँ पर मुझे F लिखना पड़ेगा, यहाँ पर F आ गए, ठीक है दोस्तों। F के बाद आपको लगाना है कॉलन और आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मैंने ये एंटर किया है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक मैसेज आया है, मैसेज पढ़ करके दिखा देता हूँ। टारगेट वॉल्यूम विल बी अपडेटेड विद बूट MGR कैपेटेबल बूट कोड, यानी बूट MGR का मतलब होता है बूट मैनेजर। दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज है, सक्सेसफुली अपडेटेड NTFS फाइल सिस्टम बूट कोड। इसका मतलब मेरी जो पेन ड्राइव है वो कंप्लीटली मेरी जो बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है, ठीक है दोस्तों। अगर ये मैसेज ऐसा नहीं आता है तो आपकी पेन ड्राइव में जो आपने प्रोसेस किया है बूटेबल बनाने का, वो प्रोसेस आपका गलत हो गया। दोस्तों आपने वीडियो तो बहुत सारी देखी होंगी पेन ड्राइव को बनाने वाली, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने वाली, बट मैंने इस पेन ड्राइव, इस वाली वीडियो में जो आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने वाला जो प्रोसेस बताया है वो विदाउट सॉफ्टवेयर है दोस्तों। मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प लिए बगैर ही मैंने इसको अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरा जो मैंने जो प्रोसेस आपको बताया है, अगर आप इसी प्रोसेस से ही अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे तो 100% आपकी जो पेन ड्राइव है वो कम्प्लीटली एंड ओरिजिनली आपकी बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगी। अभी दोस्तों बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी पेन ड्राइव में विंडो 7 को कैसे इंस्टॉल करते हैं, विंडो 7 की कैसे फाइल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी आप यहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं दोस्तों इस वाली कमांड के अंदर। तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाता हूँ, ये मैं एग्जिट हो गया, मैंने कमांड यूज़ की थी एग्जिट। अब मैं अपनी डॉस से बाहर हो गया दोस्तों। अब देखिए आपको करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर चलते हैं और देखिए यहाँ पर ये मेरी पेन ड्राइव लगी हुई है दोस्तों। देखिए मैं पेन ड्राइव यहाँ पर लगी हुई है और इस पेन ड्राइव के अंदर हालांकि जो डेटा आपको शो हो रहा होगा 14.3 GB फ्री और 14.4 GB, यानी कि 100 MB का मेरा या 100 KB का मेरा डेटा इसके अंदर एक फ़ाइल ऐसी बन गई है जो बूटेबल फाइल है वो इसके अंदर अभी अवेलेबल है दोस्तों। अभी क्या करना है आपको, लोकल डिस्क D यानी कि आपको अपनी उस विंडो 7 में जाना है और एक जगह तो आप इसको ओपन रखेंगे और फर्दर आपको एक कंप्यूटर पे खोलना है। कंप्यूटर को खोलने के बाद अपनी पेन ड्राइव को खोल लेना है, इधर यहाँ पर आप अपनी पेन ड्राइव को खोल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और पेन ड्राइव को खोलने के बाद आपको यहाँ जो आपकी विंडो 7 है, विंडो 7 के जितने भी फाइल एंड फोल्डर हैं उसको कॉपी करके आप इजीली यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी जो पेन ड्राइव है उस पेन ड्राइव के अंदर जो मैंने अपनी विंडो 7 की सभी जो फाइल हैं, जो मेरे फोल्डर हैं, मैंने वो कॉपी करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। जैसे ही ये कॉपी फिनिश हो जाएगी, जैसे ही ये सारी की सारी कॉपी विंडो 7 से मेरी पेन ड्राइव में आ जाएगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे पहचानेंगे कि हमारी जो पेन ड्राइव है वो कम्प्लीटली
बूटेबल बन चुकी है। एक्चुअली दोस्तों कि वीडियो में, यूट्यूब की वीडियो में जो आप देखते हैं उसमें ये तो प्रोसेस बता देते हैं कि भाई आपने अपनी पेन ड्राइव को कैसे बूट किया है या कैसे उसको बूटेबल बनाना है, लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस वो नहीं बताते कि बूटेबल बनाने के बाद फर्दर उसके बाद हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमारी पेन ड्राइव कंप्लीटली बूटेबल हो गई है। दोस्तों अभी फर्दर अभी इसको कॉपी होने देते हैं, और जैसे ही कॉपी होगी तो मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम अपनी पेन ड्राइव को चेक कर सकते हैं और कैसे हम यह जान सकते हैं कि मेरी पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव के अंदर जो विंडोज 7 की जितने भी फाइल एंड फोल्डर थे वो सभी यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिए हैं दोस्तों। अब देखिए मुझे यहाँ पर करना क्या है दोस्तों कि मुझे इस अपनी पेन ड्राइव को यहाँ पर से जो है एग्जिट करना है, यानी कि सेफली रिमूव करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ इसको एग्जेक्ट करूँगा, यहाँ पर शो हो रहा है। मैंने यहाँ से इसको इजेक्ट किया और इजेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो मेरी पेन ड्राइव है वो यहाँ से हट जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं दिखा देता हूँ नाउ। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरी जो पेन ड्राइव है वो कम्प्लीटली बूटेबल बन गई है, तो देखिए दोस्तों मैं अपनी पेन ड्राइव को दोबारा से यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जैसे ही मेरी यहाँ पर पेन ड्राइव शो हो जाएगी तो उसका जो आइकन है आपको डिफरेंस देखिए, यहाँ पर आपको आइकन डिफरेंस दिखाई देगा। इसका जो आइकन है मेरी पेन ड्राइव का, देखिए एक विंडो टाइप का आइकन यहाँ पर शो हो गया है दोस्तों। इसका मतलब ये पहचान है कि मेरी जो पेन ड्राइव है वो कम्प्लीटली बूटेबल बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ दोस्तों कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को डाउनलोड कैसे करेंगे और उसके परमानेंट रजिस्टर हम अपने पीसी या लैपटॉप पर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।